हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th के मैथ्स की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर है 4 और इसके पार्ट है 15। 15 पार्ट को वन बाय वन हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है? Which of the following are APs? If they come in AP, find the common difference D and write three more terms। तो हमें जो एपी सीरीज गिवन होगी, सबसे पहले हमें क्या है, हमें जो सीरीज गिवन होगी वो चेक करना है कि वो एपी सीरीज है या नहीं है। अगर वो एपी सीरीज है देन हमें नेक्स्ट थ्री मोर टर्म्स फाइंड करनी है, ये हमें गिवन है। तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो देख लेंगे। हमें गिवन क्या है? ए वन है। ए वन हमारा कितना है? 2 है। देन ए टू गिवन है। ए टू 4 है। ए थ्री गिवन है एंड ए थ्री हमारा कितना है? 8 है। एंड देन हमें गिवन है ए4। तो ए4 कितना है? 16। ये हमें क्या है? गिवन है। फिर हम इसको आगे सोल्व करेंगे। डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। डी का मतलब क्या हो जाएगा? आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। डी मतलब आपका क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस। अब डी हमें पता है, डी हमें पता है क्या होता है। ए टू माइनस ए वन करते हैं तो डी आता है। डी हमारा क्या आता है? ए थ्री माइनस ए टू करेंगे तो डी आएगा। और डी हमारा क्या होता है? ए4 माइनस ए थ्री होगा। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। इसके अंदर क्या है? ए टू की वैल्यू पुट करेंगे। अब ए टू हमारा कितना है? 4 है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। ए टू की जगह 4 आ जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। एंड ए वन हमारा कितना है? 2 है। ए वन हमारा कितना है? 2 है। तो इसको सोल्व किया तो कितना आ गया है? 2 आ गया है। तो यहाँ से हमारी डी की वैल्यू कितनी आ गई है? 2 आ गई। देन हमने डी की वैल्यू यहाँ से फाइंड की। ए थ्री की वैल्यू कितनी है? ए थ्री है 8। फिर माइनस है तो माइनस कर दिया। एंड ए टू हमारा कितना है? 4। तो 8 में से 4 को हमने माइनस किया तो देखा यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ से 2 आया था और यहाँ से 4 आया है। इसका मतलब डी हमारा क्या है? डिफरेंट डिफरेंट आ गया है। आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। आप सीधा बोल सकते हो दिस इज नॉट एन एपी सीरीज। दिस इज नॉट एन एपी सीरीज। ये आपकी क्या है? एपी सीरीज नहीं है। अगर आपकी ये एपी सीरीज नहीं है तो हमें आगे इसमें नेक्स्ट टर्म फिर हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन हो गया है। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है, यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज हमें गिवन है। सीरीज में हमें गिवन क्या है? ए की वैल्यू गिवन है ए वन, या एक बोल दें सेम बात है। तो ए वन हमारा कितना है? 2 है। एंड ए टू की वैल्यू कितनी है? 5/2 है। एंड ए थ्री की वैल्यू 3 है। एंड ए4 हमारा कितना है? 7/2 है। ये हमें गिवन है। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। डी हमारा क्या होता है? डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। कहाँ से आता है? ए टू माइनस ए वन करेंगे। डी हमारा कॉमन डिफरेंस ए थ्री माइनस ए टू करेंगे। डी हमारा कॉमन डिफरेंस ए4 माइनस में ए थ्री करेंगे। ए4 माइनस ए थ्री, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। अब सभी को वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। हमें ए टू की वैल्यू गिवन है 5/2। इसके अंदर क्या आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। एंड ए वन कितना है? 2 है। अब इसको हमें सोल्व करना है। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता है उसके डिवाइड में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 की 5 से मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। 2 की इस ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया है? 1/2। तो डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है यहाँ से? 1/2। देन हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ए थ्री हमारा कितना है? 3 है। फिर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। एंड ए टू कितना है? 5/2 है। जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता तो 1 होता है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम हमारा 2 आ जाएगा। इस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 की 3 से मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा। फिर माइनस, इस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 की 5 से मल्टीप्लाई 5 तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। फिर इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। ए4 की वैल्यू कितनी है? 7/2 है। तो 7/2 हो जाएगा। देन माइनस करेंगे। ए थ्री हमारा कितना है? 3 है। जिसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा।
यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा 2, इस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 की 7 से मल्टीप्लाई 7, फिर माइनस तो माइनस, फिर इस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 की 3 से मल्टीप्लाई 6, तो कितना आ जाएगा 1/2। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये एलसीएम लेना नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, हम ये एलसीएम की अलग से वीडियो आपके लिए बना देंगे बिल्कुल जीरो लेवल से, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं रहे। तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो गया है, डी की वैल्यू सेम है, तो सेम है तो क्या हो जाएगा, सो दिस या कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन एपी सीरीज। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एपी सीरीज हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, अगर ये एपी सीरीज है तो नेक्स्ट 3 मोर टर्म हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं, थोड़ा सा इसको इस साइड कर देते हैं। नेक्स्ट हमें क्या है, 3 मोर टर्म फाइंड करनी है। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, 4 टर्म तो हमें गिवन है, हमें A5 फाइंड करना है सबसे पहले, फिर हम A6 फाइंड करेंगे एंड फिर हम A7 फाइंड करेंगे। यहाँ से हम 2 तरीके से ये वैल्यू फाइंड करेंगे, A5 की, A6 की एंड A7 की। अब सबसे पहले अगर आपको पता है, नहीं पता है तो पहली क्लास में जाना हमारी इंट्रोडक्शन वाली में, फिर आपको पता लग जाएगा कि A5 का मतलब क्या होता है, A प्लस में 4D होता है। ठीक है, A5 का मतलब क्या होता है, A प्लस में 4D होता है। तो इसके अंदर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले A5 निकालेंगे तो A की वैल्यू कितनी है, 2 है, फिर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 4 है तो 4 आ जाएगा, एंड D की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो ये हमारा 1/2 आ गया है। इसको कट करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, 2 और 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब A5 हमारा कितना आ गया है, 4 आ गया है। फिर हम A6 फाइंड करेंगे। अब A6 हमारा क्या होता है, A6 हमारा फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका A प्लस में 5D होता है। अब सीधा सीधा वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू भी पता है, D की वैल्यू भी हमें पता है। A की वैल्यू 2 है, प्लस है, 5 है, एंड D की वैल्यू कितनी है, 1/2। इसको नीचे लिख देंगे तो कितनी है, 1/2। इसको सोल्व करेंगे आगे तो 2 प्लस में 5/2 आ जाएगा। यहाँ से आपको पता है, या तो आप एलसीएम लो, नहीं तो फिर हम क्या करते हैं, इसकी डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 और 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 9/2 आ जाएगा। तो ये हमारी A6 की वैल्यू आ गई है। देन हम A7 की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से A7 फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, A प्लस में 6D होता है। अब वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 2 गिवन है, फिर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 6 है तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देन D की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। इसको कट करेंगे, ये कटेगा 3 से, 3 और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया है, A5 की वैल्यू 4 आ गई है, A6 की वैल्यू 9/2 आ गई है, एंड A7 की वैल्यू क्या आ गई है, 5 आ गई है। एक तरीका तो ये था कि आप इनकी वैल्यू इस तरीके से फाइंड कर सकते थे, मतलब A5, A6 एंड A7 की। अब दूसरा तरीका हम देखते हैं कि और कैसे हम इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते थे। आप ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ। ठीक है, यहां तक तो हमें सेम करना पड़ेगा, यहां तक तो हमारा क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद में चाहे आप ऐसे करो, चाहे आप बता रहा हूं, जैसे A5 का मतलब क्या होता है, A5 होता है आपका, फोर्थ टर्म में D ऐड कर देंगे तो A5 आएगा। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पहली क्लास भी देख के आना। इसको सोल्व करेंगे तो अब A4 मतलब फोर्थ टर्म हमारी कितनी है, 7/2 है। तो फोर्थ टर्म हमारी, ये फोर्थ टर्म है, 7/2 है, एंड फिर है डी। डी हमारा कितना आया था, 1/2 आया था। जैसे ही हम ऐड करेंगे, अब आपको पता है ये नीचे 2 सेम है तो सीधा ऊपर वाला ऐड होता है, तो 8/2 तो मतलब कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, A5 की वैल्यू क्या आ गई है, 4 आ गई है। सेम हम क्या करेंगे, A6 को क्या कर सकता हूं मैं, A5 में D ऐड कर दूंगा, मतलब फिफ्थ टर्म में D ऐड करते ही क्या आ जाएगा, सिक्स्थ टर्म आ जाएगी। अब फिफ्थ टर्म कितनी आई है, 4 आई है, फिर प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, D की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। ये सोल्व करेंगे, 4 की, ये 2 की 4 से मल्टीप्लाई 8 और 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। सेम तरीके से A7 फाइंड करेंगे तो सिक्स
टर्म के अंदर डी ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, हमारा आ जाता है A7। सिक्स टर्म कितनी आ गई है, 9/2 आ गई है, प्लस डी ऐड करेंगे तो डी हमारा क्या आएगा, 1/2 आएगा। ये आपको पता है, नीचे सेम है तो ऊपर वाला डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। 10/2 मतलब कितना आ जाएगा, 5 आपका आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, जो आपको अच्छा लगे। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। देन हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है सीरीज, हमें गिवन है सॉल्यूशन। हम स्टार्ट करते हैं इसका यहाँ से। सीरीज हमें गिवन है, भी सीरीज क्या गिवन है हमें, ये है माइनस का 1.2 है, माइनस का 3.2 है, माइनस का 5.2 है एंड माइनस का 7.2 है। सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/1.2 आ जाएगा एंड A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3.2 आ जाएगा। ये माइनस का था भाई, ये क्या था, माइनस का था, माइनस का 1.2 था और ये माइनस का 3.2 था। फिर हम A3 की वैल्यू फाइंड करें। एक 3 की वैल्यू गिवन है कितनी है, -5.2 है। देन हमें A4 की वैल्यू गिवन है -7. पहला स्टेप चेक करेंगे डी की वैल्यू हम, तो कॉमन डिफरेंस हम चेक करेंगे सेम है या नहीं है। तो डी हमें पता है क्या होता है, डी हमें पता है A2 माइनस A1 होता है, डी हमें पता है A3 माइनस A2 होता है और डी हमें पता है A4 माइनस A3 होता है। इनको सोल्व करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले A2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3.2 है, फिर माइनस इसके अंदर होता है तो माइनस हमने लगा दिया है। फिर क्या आएगा आपका, फिर आ जाएगा A1। A1 कितना है, माइनस का 1.2 है। अब ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए भी, माइनस का 3.2 है और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। अब ये अलग अलग सिंबल है तो डिफरेंस होता है, डिफरेंस करोगे आप 3.2 में 1.2 माइनस करोगे तो ये 0 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 के बाद, पॉइंट के बाद में 0 होता है, उसको आप चाहे लिखो चाहे ना लिखो, आपकी चॉइस है। लेकिन ये माइनस का है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस का 2। फिर हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, A3 कितना है, माइनस का 5.2 है, फिर माइनस करेंगे A2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3.2 है। सोल्व करेंगे इसको, माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 3.2 हो जाएगा। फिर से क्या है, अलग अलग सिंबल है तो डिफरेंस होगा। आप डिफरेंस कर को देखोगे तो यहाँ से भी क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। देन इसमें वैल्यू पुट करेंगे, A4 कितना है, माइनस का 7.2 है, फिर माइनस है, फिर A3 कितना है, माइनस का 5.2 है। सोल्व करेंगे इसको, माइनस का 7.2 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 5.2 हो जाएगा। सेम तरीके से इसका डिफरेंस करेंगे तो यहाँ से भी कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। अब क्या हो गया है, डी की वैल्यू हर जगह से हमारी सेम आ गई है और कितनी आ गई है, माइनस का 2। यहाँ से भी माइनस का 2 और यहाँ से भी क्या है, माइनस का 2। तो हमें पता लग गया है डी की वैल्यू सेम है, तो दिस इज एन एपी सीरीज। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है A5 फाइंड करना है, A6 फाइंड करना है एंड A7 फाइंड करना है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको इनको दो तरीके से करना बताया था, लेकिन अब मैं एक ही तरीका यूज करूंगा। A5 का मतलब क्या होता है, A प्लस में 4D होता है। इसको सोल्व करेंगे भी, एक ही जगह एक ही वैल्यू पुट करेंगे। एक ही वैल्यू कितनी है, माइनस का 1.2 है, इनको बाद में लिख देंगे। प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 4 है तो 4 आ जाएगा एंड डी हमारा कितना है, माइनस का 2 है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, माइनस का 2 कर। जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे, माइनस का 1.2 आ जाएगा, ये प्लस और माइनस, माइनस का क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब ये आपको पता है सिंबल सेम होता है तो ऐड होता है। अब 1.2 के अंदर 8 ऐड होगा। अब ये पॉइंट से कंफ्यूज मत हो जाना, ये सीधा नंबर होता है, पॉइंट वाले में पहले में ऐड होता है। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 9.2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया है, फिफ्थ टर्म हमारी कितनी आ गई है, 9.2 आ गई है। देन हम यहाँ पे फाइंड करेंगे सिक्स टर्म, A6 की वैल्यू फाइंड करेंगे और A6 हमारा कितना हो जाएगा, A प्लस में 5D होता है, वैल्यू पुट कर देंगे।
ए की वैल्यू की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे, और ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1.2 है, फिर प्लस आ जाएगा, फिर 5 है, एंड डी की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 है। ये माइनस का 1.2 आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस का 10 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 11.2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया है, सिक्स टर्म हमारी कितनी आ गई है, माइनस का 11.2 आ गई है। देन हम सेवंथ टर्म फाइंड करेंगे, तो ए 7 होता है, किसके इक्वल होगा, ए प्लस में 6 डी के इक्वल होगा। ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर देंगे, और डी की जगह डी की वैल्यू, ए की वैल्यू है माइनस का 1.2, फिर प्लस है, फिर 6 है, एंड डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का। सोल्व करेंगे, -1.2, ये प्लस माइनस माइनस का 12 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का 13.2 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसके अंदर A5 कितना आ गया है हमारा, माइनस का 9.2 आ गया है, A6 कितना आ गया है, माइनस का 11.2 आ गया है, एंड A7 कितना आ गया है, माइनस का 13.2 आ गया है। और क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। देन हम इससे आगे चलेंगे। ये है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन को करने का हमारा फॉर्मेट सेम रहेगा। सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे, जो गिवन है वो हम लिख देंगे। गिवन हमें क्या है, हमें गिवन है ए की वैल्यू है, या A1 बोल सकते हैं, माइनस का 10 है, एंड A2 हमारा कितना है, माइनस का 6 है, एंड देन हमारा A3 है, कितना है, माइनस का 2 है, एंड A4 हमें गिवन है, 2 गिवन है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, चेक करेंगे AP है या नहीं है। उसके लिए किस पे जाएंगे, D पे जाएंगे। D क्या होता है, A2 माइनस A1। D हमारा क्या होता है, A3 माइनस A2, एंड D हमारा क्या होता है, A4 माइनस का A3। वैल्यू पुट करेंगे, यहां से सीधा सीधा हमारे पास में D की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो हम देखेंगे A2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6 है, फिर फॉर्मूले का माइनस है, एंड A1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10 है। अब ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, प्लस का 10 है, माइनस का 6 है, तो 4 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है, 4 आ गई है। नेक्स्ट फिर यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे, तो A3 हमारा कितना है, माइनस का 2 है, फिर फॉर्मूले का माइनस है, एंड A2 हमारा कितना है, A2 की वैल्यू है माइनस का 6। फिर से इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, और यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो यहाँ से भी डी की वैल्यू कितनी आ गई है, 4। फिर नेक्स्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे, A4 कितना है, 2 है, फिर माइनस है, एंड A3 कितना है, माइनस का 2 है। सोल्व करेंगे इसको, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 हो जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया है, डी की वैल्यू हमारी क्या हो गई है, सेम हो गई है, 4 4 एंड 4। इसका मतलब हो गया है दिस इज एन एपी सीरीज। ये लाइन आप लिख सकते हो। देन हमें फाइंड क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है, एंड नेक्स्ट 3 टाइम टर्म फाइंड करने का मतलब है A5 फाइंड करना है। A5 का मतलब क्या होगा, A प्लस में 4D होगा, वैल्यू पुट कर देंगे, सीधा सीधा आंसर अपने आप आ जाएगा। A की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10 है, फिर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 4 है तो 4 आ जाएगा, एंड D की वैल्यू कितनी है, जो अभी हमने फाइंड की है, 4 है। सोल्व करेंगे, माइनस का 10 हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, 16। तो यहाँ से D की वैल्यू, ये A5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो फिफ्थ टर्म हमारी कितनी आ गई है, 6 आ गई। फिर हम निकालेंगे इससे नेक्स्ट टर्म, मतलब सिक्स टर्म निकालेंगे। A6 का मतलब क्या होगा, A प्लस में 5D होगा, वैल्यू पुट कर दो भी। A की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस का 10 है, फिर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 5 है तो 5 आ जाएगा, एंड D की वैल्यू कितनी है, 4 है। सोल्व करेंगे इसको, माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अलग अलग सिंबल होता है तो डिफरेंस आएगा, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या आ गई है, A6। लास्ट हमें क्या फाइंड करना है, A7 फाइंड करना है। A7 का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस में 6D हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे भी। A की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10 है, फिर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 6 है तो 6 आ जाएगा, एंड D हमारा कितना है, 4 है। तो अब आप सोल्व करोगे तो ये हो गया 24, और यहाँ से हमारा आंसर जो बनेगा, प्लस माइनस हो तो डिफरेंस होता है 14 आ जाएगा। इसका मतलब सेवंथ टर्म हमारी क्या आ गई है,
14 आ गई है। ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। समझ आपको आया हो? ये जैसे मैंने आपको बताया था पीछे एक क्वेश्चन के अंदर कि A5, A6, A7 आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, और इसका दूसरा मेथड भी होता है कि A5 को मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ। A5 को A4 प्लस D करके फाइंड कर सकता हूँ, और A6 को मैं A5 प्लस D करके फाइंड कर सकता हूँ, और A7 को मैं A6 प्लस में D करके फाइंड कर सकता हूँ। और आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि जो सेकंड मेथड है आपका, सेकंड मेथड, वो सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं तो यस करना, नहीं समझ पाए हैं तो नो करना, ये मेरे को बताना। समझ पाए हैं तो इसमें वैल्यू पुट करके आप भी इस मेथड को सोल्व जरूर करके देखो। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें ए की वैल्यू गिवन है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं इसका यहां से। तो इसके अंदर हमें ए की वैल्यू गिवन है 3 है, एंड A2 हमें गिवन है कितना है 3 प्लस में √2 है, एंड A3 गिवन है हमें कितना है 3 प्लस में 2√2 है, एंड A4 हमें गिवन है एंड कितना है 3 प्लस में 3√2 है। पहला स्टेप डी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो डी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो डी हमें पता है क्या होगा, A2 माइनस का A1 होगा। डी हमारा क्या होगा, A3 माइनस का A2 होगा। डी हमारा क्या होगा, A4 माइनस का A3 होगा। इनमें वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट। अब A2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस में √2 है, तो 3 प्लस में √2 है, फिर माइनस करना है A1 कितना है 3। अब ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, आपस में जीरो हो जाएंगे, तो बचेगा कितना, अकेला √2 बचेगा। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई है √2। देन हम इससे वैल्यू पुट करेंगे, तो A3 कितना है 3 प्लस में 2√2 है, फिर माइनस है तो माइनस करेंगे। इस बार A2 की वैल्यू क्या है 3 प्लस में √2 है। ये बात याद रखना, अगर एक से ज्यादा टर्म होती है, 1 से ज्यादा टर्म होती है, देन हम क्या करते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पे माइनस आ जाए तो नेक्स्ट टर्म को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो A प्लस में क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। ये 3 प्लस में, ये आपका क्या आ जाएगा 3 प्लस में 2√2 हो जाएगा। माइनस अंदर जाता है तो सिंबल बदल देता है, और माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा √2। अब ये प्लस का 3, ये माइनस का 3 आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पे देखने वाली बात होती है, ये 2√2 है और इसके आगे कुछ नहीं होता है, तो इसका मतलब होता है 1√2। अब 2√2 में 1√2 माइनस होता है, तो 1√2 बचता है। इसका मतलब क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1√2 बचेगा, और इस 1√2 को मैं सीधा ही √2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से भी हमारा कितना आ गया है √2 आ गया है। नेक्स्ट फिर हम डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, और डी हमारा क्या होता है A4 माइनस A3, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे, A4 कितना है 3 प्लस में 3√2 है, फिर माइनस करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे A3 को, क्योंकि एक से ज्यादा टर्म है, तो 3 प्लस में 2√2 हो जाएगा। 3 प्लस में 2√2 हो जाएगा। ये 3 प्लस में 3√2 हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का क्या हो जाएगा 2√2, ये आपस में कट हो जाएगा। अब ये 3√2 है और ये आपका क्या है 2√2 है, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1√2 आएगा। इसका मतलब कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। तो यहाँ से भी डी की वैल्यू क्या आ गई है √2 आ गई है। हमें पता लगा डी की वैल्यू √2, डी की वैल्यू √2 एंड डी की वैल्यू √2। तो डी सेम है, तो ये क्या हो गई है हमारी एक एपी सीरीज हो गई है। इतनी बात में किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये एपी सीरीज है तो थर्ड हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है A5 कितना होगा, देन हम फाइंड करेंगे A6 एंड A7। अब A5 का मतलब क्या होगा, A प्लस में 4D होगा, वैल्यू पुट करते हैं। A की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, फिर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 4 है तो 4 आ जाएगा, और डी की वैल्यू कितनी है √2 है, तो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस में 4√2 आ जाएगा। यही हमारी क्या हो जाएगी फिफ्थ टर्म है वो आ जाएगी। अब इसको एड मत कर देना, कहीं लिख दो 7√2, रूट वाली टर्म होती है, रूट में ही प्लस होती है और रूट वाले में ही माइनस होती है। तो A5 हमारा आ गया है। देन हम निकालेंगे A6।
A6 का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस में 5d हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी है, 3 है, फिर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 5 है तो 5 आ जाएगा, एंड d की वैल्यू कितनी है, √2 आ जाएगी। वैल्यू डायरेक्ट बस जैसी है वैसी पुट कर रहा हूँ, कोई दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। ये आपका क्या आ जाएगा अभी, 6th टर्म आ जाएगा। नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना है, 7th टर्म हमें फाइंड करनी है। A7 का मतलब हो जाएगा a प्लस में 6d हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है, फिर प्लस आ जाएगा, 6 की जगह 6 आ जाएगा, और d हमारा कितना है, √2 है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस में 6√2, ये हमारी क्या हो जाएगी, 7th टर्म हो जाएगी। और उम्मीद कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन सभी को समझ में आया होगा, आप अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं। तो इस क्लास के अंदर हम 5 पार्ट को सोल्व करेंगे, नेक्स्ट पार्ट्स हम अगली क्लास के अंदर सोल्व करेंगे। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक चैनल को पहुंचाओ। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।